बंद करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देनी होगी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देनी होगी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देनी होगी। नर्सरी स्कूलों में आउटसोर्स पॉलिसी नहीं चलेगी। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। नमस्कार, पंजाब की सभी सरकारी कर्मचारी घोषित करो। में न्यूनतम वेतन लागू करो। CITU जिंदाबाद, सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 लेबर कोड नहीं चलेंगे। 4 लेबर कोड मुर्दाबाद, 4 लेबर कोड को खत्म करना होगा। 4 लेबर कोड को खत्म करना होगा। आवाज दो, आवाज दो। 4 लेबर कोड को खत्म करना होगा। मोदी सरकार हाय हाय, मालिकों के पक्ष की सरकार मुर्दाबाद, मालिकों के पक्ष की सरकार मुर्दाबाद, श्रम कानूनों को खत्म करने वाली सरकार हो बर्बाद, श्रम कानूनों को खत्म करने वाली सरकार नहीं चलेगी। 4 लेबर कोड समाप्त करने होंगे। 4 लेबर कोड समाप्त करने होंगे। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, मिड डे मील वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा। न्यूनतम वेतन देना होगा। मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन लागू करो। आंगनवाड़ी में न्यूनतम वेतन लागू करो। स्कीम वर्कर को न्यूनतम वेतन लागू करो। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देनी होगी। मिड डे मील वर्कर में 12 महीने का वेतन देना होगा। मिड डे मील वर्कर को छुट्टी देनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मैं अरविंदर कुमार, वाइस प्रेसिडेंट CITU हिमाचल प्रदेश। आज हम कांगड़ा में यहाँ पर DC ऑफिस के बाहर CITU के तमाम यूनियन जो कांगड़ा में है उनका यहाँ पर एक केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 100 वर्षों में जो 45 श्रम कानून थे उनको खत्म करके 2019 में और 20 में जो 4 श्रम कोड बनाए हुए हैं, उन मोदी सरकार ने इन 100 दिन का जो एजेंडा तय किया है उस एजेंडे में उन 4 श्रम कोड को लागू करने और 45 श्रम कानूनों को खत्म करने का जो फैसला जो प्रस्तावित है उनका फैसला, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं कि 4 लेबर कोड जो है उनको समाप्त किया जाए और पिछले 100 वर्षों से जो श्रम कानून है 45 उनको जो है वो एज इट इज जो है वो रखा जाए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जो आज ये प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पर आज मिड डे मील वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं। मिड डे मील वर्कर को
जो है वो 10 महीने का वेतन दिया जाता है। और CI2 द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया, सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद जो वो जयराम सरकार थी वो दोबारा रिव्यू पर चली गई। अब दोबारा से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मिड डे मील वर्कर जो है वो भी वैसे काम करता है जैसे स्कूल में बाकी स्टाफ जो है वो काम करता है, इसलिए मिड डे मील वर्कर को जो है वो 12 महीने का वेतन देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रही है, वेतन नहीं दे रही है। इसके साथ साथ मिड डे मील वर्कर को जो है वो सबसे कम जो है वो वेतन दिया जाता है और एक भी दिन की छुट्टी नहीं देती है। नहीं कि उनके घर में कोई ऐसी अनहोनी भी हो जाए, कोई किसी के घर में डेथ भी हो जाए तो मिड डे मील वर्कर को खुद प्रबंध करवाना पड़ता है, स्कूल में खाना बनवाने के लिए दिहाड़ी पर रखने पड़ते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती है। तो ये हमारी मांग है और हाई कोर्ट ने साफ साफ जो है वो उसमें लिखा हुआ है फैसले में कि इनको छुट्टियां दी जानी चाहिए, इनको जो है वो 12 महीने का वेतन देना चाहिए, और वो सरकार जो है वो लागू नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर को जो है वो ग्रेचुटी का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है वो ग्रेचुटी दी जाए वर्कर और हेल्पर को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो ग्रेचुटी पर कोई बात नहीं कर रही है, इनको ग्रेचुटी नहीं दी जा रही है। और इसके साथ साथ अभी हमारा आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का ये फैसला एग्रीमेंट हुआ था कि जो नर्सरी का जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है नर्सरी की कक्षाएं स्कूलों में शुरू करने जा रही है, तो यहाँ पर जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स से भी जो लोग रखे जाएंगे। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो पिछले 20-25 सालों से जो है वो अपनी सेवाएं दे रही है। अब सुखू सरकार कह रही है कि जो नर्सरी टीचर रखे जाएंगे वो आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। तो जो पहले ऑलरेडी इतने 25 सालों से जो है वो ICDS के अंदर काम कर रहे हैं और अब दोबारा इनको जो है वो ठेकेदारों के हवाले करने का जो सरकार ने फैसला लिया है, इसका जो है वो CI2 विरोध करती है और ये मांग करती है कि जो आंगनबाड़ी सेंटर है उन्हीं को नर्सरी स्कूलों में जो है वो कन्वर्ट किया जाए। तो उन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ जो आउटसोर्स वर्कर है, जैसे अब टांडा से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, टांडा में जो PWD के द्वारा इलेक्ट्रिकल में, AC प्लांट में और पानी की सप्लाई के लिए वर्कर रखे हुए हैं, हर 6 महीने के बाद ठेका चेंज कर दिया जाता है और वहां पर जो है न्यूनतम वेतन भी मिल नहीं रहा है। हम धर्मशाला में यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं, पिछले 1 वर्ष से लेबर ऑफिसर की पोस्ट जो है वो खाली चली हुई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो लेबर ऑफिसर के पद को नहीं भर रही है और जिसकी वजह से जो विवाद हम वहाँ करते भी हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी ये मांग है कि धर्मशाला के अंदर जो कांगड़ा जिला में एक ही लेबर ऑफिसर होता है उसके पद को जल्दी से जल्दी उसको भरा जाए और जो भी ये समस्याएं लोगों की है, जो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है या दूसरे को लागू नहीं हो रहे, कानून लागू नहीं हो रहे हैं, STP में जो है वो 7,000 रुपया तनख्वाह जो है वो ठेकेदार वर्करों को दे रहा है और 1 साल से कंसिलेशन जो है लेबर इंस्पेक्टर के पास चल रही है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई चलान नहीं करे। तो लेबर डिपार्टमेंट भी ये ठेकेदारों के साथ मिला हुआ है और लोगों को साल साल से न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज हम ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों के खिलाफ हम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ सीटों का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है और नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरीके से नई भर्तियाँ जो है वो होने वाली है उसमें भी कहीं ना कहीं जो मिड डे मील वर्कर है, आशा वर्कर है, जाने की भी बात इसमें कही गई है। वही न्यूनतम वेतन की बात करें और अगर हम छुट्टी की बात करें, अवकाश की बात करें तो जो आशा वर्कर है वो बिना छुट्टी के जो है वो कार्य कर रही हैं और ऐसे में ये भी मांग की जा रही है कि उन्हें भी साप्ताहिक छुट्टी जो है वो दी जाए और जिन मिड डे मील वर्कर्स का न्यूनतम वेतन जो है वो भी बढ़ाया जाए, वो भी कहीं ना कहीं मांग जो है वो उठाई है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो आशा वर्कर मिड डे मील करनी है किया जा रहा है। तो इसी कारण धर्मशाला के बाहर की तस्वीरें हमारे साझा कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ है। तो हमारी ये मांग है कि जो पिछले 100 वर्षों में जो 45 चलिए लाइव स्ट्रीम में